तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोगों को पढ़ना है आवेश के गुणधर्मों के बारे में। किसके बारे में? आवेश के गुणधर्मों के बारे में कि आवेश के आखिर गुणधर्म क्या होते हैं। आवेश के तीन ही गुणधर्म हम लोगों के एनसीईआरटी में है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही हम इन लोगों को पढ़ेंगे। सबसे पहला आवेशों की योग्यताओं को जोड़ना या घटाना, दूसरा है वैद्युत आवेश संरक्षण का सिद्धांत, और तीसरा है आवेश का क्वांटमीकरण। ठीक है, तो चलो देखते हैं। कह रहा आवेश द्रव्यमान की ही भांति एक अदिश राशि है। इस बात को भी आप लोग क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे कि जो हमारी आवेश है वो स्केलर क्वांटिटी है, ना कि वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब इसीलिए किसी निकाय में उपस्थित कई सारे आवेशों को जो साधारण बीजगणितीय नियम है उनसे जोड़ा या घटाया जाता है। जैसे समझो, अगर किसी वस्तु के पास 3 कूलम आवेश था और इसके पास 2 कूलम आवेश और आ गया, तो सिंपल सी कहानी है कि 3 और 2 कितना होता है। अब इसके पास टोटल है 5 कूलम आवेश। कितना है? 5। अगर जस्ट ऋणात्मक है तो उसको माइनस लिखा जाता है। अगर किसी वस्तु के ऊपर -8 कूलम आवेश था, अगर इसके पास +5 कूलम आवेश आ गया ना, धनात्मक आवेश आ गया, तो -8 और 5 कितना होगा? -3 होगा। यही बचेगा, -8 में से +5 जाएगा, -3 बचेगा। -3 कूलम आवेश इसके ऊपर होगा। तो जो साधारण बीजगणितीय नियम होते हैं इनसे इसको जोड़ा या घटाया जाता है। सदिश नियम यहाँ पे लागू नहीं होते। देखो सदिश नियम क्या होते हैं, समझना कहानी को। जैसे हम लोग कहें बल की बात करें, किसकी बात करें? बल की। तो हम कहें कि इसके ऊपर, इस वस्तु के ऊपर 2 न्यूटन का बल लग रहा है। अब इसके ऊपर और 2 न्यूटन का बल लग रहा है, तो कितना होगा? तो देखो, अगर जिस दिशा में 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, अगर इसी डायरेक्शन में 2 न्यूटन का फोर्स लग जाए तो 2 2 4 हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसी कहानी हो गई कि इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन का और 2 न्यूटन का इसके पास इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो फिर वो जीरो फोर्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? जीरो। तो सदिश राशियों के साथ क्या होता है? सदिश योग होता है। लेकिन यहाँ साधारण योग होता है। अगर 2 कूलम आवेश है, 2 और आ गया तो 2 2 4 होगा, ना कि जीरो होगा। क्लियर है कहानी? क्लियर है, एकदम आसान भाषा में इसको हम लोग क्या कर लिए हैं, समझ लिए। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे नियम पे चलते हैं, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे चलते हैं। तो क्या लिखा है? कह रहा किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण आता है। बिल्कुल सही बात है। जब इलेक्ट्रॉन किसी एक वस्तु के ऊपर या तो आते हैं या उससे निकलते हैं, तो क्या होता है? आवेश का उत्पन्न होता है। आवेश आवेश ना तो उत्पन्न होता है, ना ही आवेश नष्ट होता है। इससे ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। एक लाइन और इसमें जोड़ सकते हो, ना तो आवेश उत्पन्न होता है, ना ही आवेश नष्ट होता है। यह सिर्फ स्थानांतरित होता है, एक जगह से दूसरे जाता है। यह सिर्फ यह सिर्फ क्या होता है? स्थानांतरित होता है। क्या होता है? स्थानांतरित। यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर क्या होता चला जाता है? जाता है। सिंपल सी कहानी है, ना तो उत्पन्न होगा ना ही नष्ट होगा। कैसे उत्पन्न होगा? भाई अगर किसी के पास मान लो जीरो आवेश है, कितना आवेश है? जीरो। इसका मतलब ये नहीं कि इसके पास जीरो है, इसके ऊपर उतना ही पॉजिटिव है, उतना ही इसके पास क्या है? नेगेटिव है। क्लियर है कहानी? एक लाइन और अगर नोट कर सकते हो तो कर लो, कि आवेशों के निकाय का आवेश हमेशा संरक्षित होगा। एक निकाय में जो टोटल आवेश होगा वो हमेशा क्या होगा? संरक्षित होगा। जैसे समझना, अगर दो वस्तुएं एक निकाय में हैं, ऐसे, ठीक है, इसके ऊपर है मान लो 5 कूलम आवेश, इसके ऊपर है मान लो 3 कूलम आवेश। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ, यहां से वहां गए। अब उसी में देखा गया कि इस वस्तु के ऊपर आ गया 2 कूलम आवेश, तो इसके ऊपर कितना होगा? तो देखो आराम से निकल जाएगा भाई। निकाय में पहले क्या था? टोटल आवेश निकाय में कितना था? 5 और 3 8 कूलम आवेश था। अभी कितना है? 2 कूलम आवेश इस पर है, तो इस पे जाहिर सी बात है सिर्फ और सिर्फ 6 कूलम आवेश होगा, क्योंकि 2 और 6 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8। चलो आगे बढ़ते हैं कहानी और देखते हैं आवेश का क्वांटमीकरण, कि आखिरकार आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है। जो विद्युत आवेश होता है वो सदैव ई यानी मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इस तथ्य को आवेश का क्वांटमीकरण कहा जाता है। देखो, क्वांटमीकरण का मतलब होता है फिक्स पैकेट। बात को समझते चलना, फिक्स पैकेट। अब चार्ज की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? चार्ज की। कहा जा रहा है कि जहां भी चार्ज होगा वो एक फिक्स अमाउंट यानी फिक्स पैकेट के रूप में ही मिलेगा। अब जैसे समझो, अगर किसी वस्तु के ऊपर आवेश आ रहा है तो वो कैसे आएगा? उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, निकलेंगे निकलेंगे। कभी इलेक्ट्रॉन को तुम काट नहीं सकते कि आधा इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। या तो एक निकालोगे, या तो दो निकालोगे, या तो तीन निकालोगे, या तो चार निकालोगे। ये समझना, अगर इससे इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम।
यही होता है मूल आवेश। क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसी को कहते हैं मूल आवेश। क्या होता है? मूल आवेश। अब देखो कैसे पूर्ण गुणज होगा। एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इतना आवेश आ गया, अगर दो इलेक्ट्रॉन निकलते तो दो गुणे इतना आ जाता, अगर तीन इलेक्ट्रॉन निकलते तो तीन गुणे इतना आ जाता, अगर एन इलेक्ट्रॉन निकलते तो एन गुणे इतना आ जाता कि नहीं आ जाता। अब जहां भी आवेश आएगा मूल आवेश का क्या आएगा? पूर्ण गुणज आएगा। तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को ऐसे लिख देते हैं कि Q इज इक्वल टू एन ई। Q इज इक्वल टू एन ई। ठीक है। अब n क्या है? यहाँ पे हमारा एक नंबर है 1 2 3, जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। लेकिन n की वैल्यू क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है। जीरो से लेके प्लस में भी सारी वैल्यू होती है और माइनस में भी सारी वैल्यू होती है। क्यों? क्योंकि e की जो वैल्यू मान के चलते हैं वो हम लोग मान के चलते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो ई की वैल्यू हमेशा ही प्लस में रहेगी, लेकिन आवेश हो सकता है कभी प्लस में रहे या कभी माइनस में रहे। तो एन की वैल्यू कैसे डिसाइड होगी? अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो एन पॉजिटिव होगा, यदि किसी वस्तु के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो एन का मान क्या होगा? नेगेटिव होगा। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन के रूप में इस बात को समझ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के रूप में देखो कैसे। अगर कहें कि किसी वस्तु के ऊपर 500 इलेक्ट्रॉन क्या हुए? आ गए, या 500 इलेक्ट्रॉन्स की क्या हुई? अधिकता हुई। कितने की? 500 इलेक्ट्रॉन्स की। इन 500 इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा इसके ऊपर कितना चार्ज आया? तो यहाँ पे n की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे? -500 लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई है। ठीक है, तो q बराबर n ही लगा देंगे। तो n की वैल्यू है -500 और गुणे e की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 16 पंचे 60, यानी 600 गुणे 10 की घात -19, और वो भी माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है। देखो हमेशा जहां भी चार्ज मिलेगा वो उस मूल आवेश यानी एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का हमेशा गुणज में मिलेगा, क्योंकि कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है। या तो एक निकलेगा, दो निकलेंगे, तीन निकलेंगे, चार निकलेंगे, चार पांच निकलेंगे, या तो आएंगे तो एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, पांच आएगा, इस तरह से आएंगे। ठीक है, बहुत बहुत सही। तो आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय। यहाँ पे